ये मूवी नक्सलवाद के असली चरित्र को दिखाने के लिए है। इसमें कुछ भी ड्रामेटाइज्ड नहीं है, केवल नाम बदले हैं। अरुंधति राव का नाम सुना है? उसी का बयान था ना कि कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, वो भारत का अंग नहीं है। वही वान्या राय है यहाँ। वहाँ का जो नवीन जो ब्यूरोक्रेट दिखाया गया है, जो गृह मंत्री का सचिव है, वो इनके साथ मिला हुआ है। राजेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला के साथ एक पूरी कांग्रेस की पीढ़ी ध्वस्त हो गई थी। राजेंद्र कर्मा जो इसमें सलवा जुडूम का नेता था, जिसको आपने देखा है ना, वो बिल्कुल सच्ची कहानी थी। आज के 10-12 साल पहले वहाँ इसी तरह की घटना घटी थी। इनका प्रभाव पूरी तरह नहीं खत्म हुआ है। पिछली भूपेंद्र, उनकी जो बघेल की सरकार जो आई थी, इनके समर्थन से वहाँ आई थी। ठीक है, हमारे आदिवासी सामान्य लोग हैं, वो सीधा साधा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उनको ये सपने दिखाते हैं। जो सपना नहीं देखना चाहता, उनको उसी तरह, जिस तरह से इसमें उसकी 36 टुकड़े किए हैं एक झंडा फहराने के लिए, राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए, ऐसे लोगों के साथ इन्होंने एक नहीं कईयों का इस तरह से हुआ है। जो 50,000 अब तक इनके मारे गए हैं, 15,000 जवान हमारे मारे गए हैं। ये इसका आंकड़ा जो है असत्य आंकड़ा नहीं है, ये सत्य आंकड़ा है जो अब रिकॉर्डेड से प्रमाणित है। तो हमारे यहाँ जो अर्बन नक्सल है, जो ये जुडिशरी में बैठे हुए हैं, जो हिंदू में लेख लिख रहे हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिख रहे हैं और इनके समर्थन में लेख लिख रहे हैं, ये सब भी उसके अंग हैं। और इनको हथियार कहाँ से आ जाते हैं? जंगल में। लश्कर तोयबा से हथियार आता है इनको, ISI से हथियार आता है इनको, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इनको हथियार भेजती है। इनको पैसे कहाँ? आपने देखा होगा कि यहाँ की किस्त आ गई, वहाँ की किस्त आ गई। माइनिंग का काम वहाँ जो होता है, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इनको टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स अलग देते हैं, इनको टैक्स अलग देते हैं, और उनके लोगों को ये बिल्कुल छेड़ते नहीं, इसलिए कि वहाँ से इनको पैसा मिलता है। मूल रूप से ये मार्क्सवाद, माओवाद तो ख़त्म हो चुका है, ये अब वहाँ के गुंडे हैं, वहाँ के ये डकैत हैं। तो जो अभी 42 क्षेत्र 160 में फैला हुआ था क्षेत्रों में, अब 42 में बचा है, वो भी दम तोड़ रहा है। और दम इसलिए तोड़ रहा है कि देश में राष्ट्रवादियों की सरकार आ गई है। वो उनको भी बाध्य कर देती है जो उनके विरोधी दल के हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो नीरजा माधवन का जो त्याग है, अब उस वनवासी, उस आदिवासी माँ का जो त्याग है जो रंगारेड्डी को मारती है, ये झूठी घटना नहीं है, काल्पनिक घटना नहीं है, सत्य घटना है। बीजापुर में, भद्रकाली में, उस नदी के किनारे रंगारेड्डी को उसने मारा था, उसी ने मारा था जिसके पति को रंगारेड्डी ने 36 टुकड़ों में किया था। ये पूरी सत्य घटना है। और सारे युवाओं से हमारी अपील है, प्रायः जब गरीब घर का युवा जो है आता है नगरों में, तो वो वामपंथ से प्रभावित हो जाता है, इसलिए कि वो गरीबों के हित की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई हित नहीं कर पाते। वो समाजवाद ने आज तक केवल गरीबी बढ़ाई है। वो अमीर को गरीब बना सकता है, किसी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। इसीलिए पूरी दुनिया से वो फेल हो गया है। उसका जो स्वयं CP, जहाँ चीन जो इनको फंड कर रहा है आज भी हमारे देश के खिलाफ काम करने के लिए, उस चीन में भी पूंजीवाद चल रहा है। समाजवाद, साम्यवाद सब गायब हो चुका है अर्थशास्त्र से। रूस में पुतिन जो है, भले वहाँ तानाशाही है, लेकिन साम्यवाद और समाजवाद गायब हो चुका है, वहाँ भी पूंजीवाद चल रहा है। तो पूंजीवाद, हम उसके एकदम समर्थक नहीं हैं, नियंत्रित पूंजीवाद के समर्थक हैं। और हमारा देश जो है पूंजीवाद और समाजवाद के कुछ सिद्धांतों को मिला के चलता है। हम मध्य मार्गी हैं, और मध्य मार्ग में हम जब राष्ट्रवादियों को साथ में जोड़ते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, और वो उसकी प्रगति अब देख रहे हैं कि दुनिया हमें सलाम कर रही है। हमारी जो है मुख्य अपील है अपने प्रयागराज के युवाओं से और देश के युवाओं से, सच्चाई देखनी है अगर नक्सलवाद की, तो इस मूवी को ज़रूर देखें। बस्तर द नक्सल स्टोरी को अवश्य देखें। और इसके लिए विपुल शाह जो इसके प्रोड्यूसर हैं, और सिद्धोक्ते सोरेन जो इसके डायरेक्टर हैं, ये दोनों बधाई के पात्र हैं।